गुड मॉर्निंग क्लास। आज वीडियो हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है ना, वो एक तरह से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उसके बारे में पता है कि डायरेक्शन होता है, ठीक ना, और साथ साथ उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसकी वैल्यू कि वो कितना है, ठीक ना। जैसे 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 5 न्यूटन या 10 न्यूटन या 3 एम्पियर या 4 एम्पियर, ये 3 4 5 ये सब चीज़ें हैं, ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन को लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखा जाए, आप नॉर्थ को ले सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट को ले सकते हैं, साउथ ईस्ट को ले सकते हैं, या ईस्ट को ले सकते हैं, या वेस्ट को ले सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक ना। जिससे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो आप नोटिस कीजिए कि डिस्टेंस जो होता है ना, वो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आप क्या साउथ में जा सकते हैं, आप नॉर्थ में जा सकते हैं, आप ईस्ट वेस्ट में जा सकते हैं। मतलब आपका पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा, आपके कई डायरेक्शन होंगे। इसी वजह से वो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी होता है। वहीं पर अगर बात करेंगे किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो असल में उसकी एक क्वांटिटी होती है, वो पर्टिकुलर एक लाइन में चलता है, ठीक ना, या उसका एक डायरेक्शन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन होता है। इसी वजह से वो हमारे क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज बन जाता है, ठीक ना। और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, ना ही अगर जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्टेंस ना ही निगेटिव हो सकता है, ठीक ना, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज होता है। उसी तरह आप फोर्स को लें तो आप जब फोर्स लगाते हैं, आप जब फॉरवर्ड फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करता है ना। पर्टिकुलर अगर आप ईस्ट में फोर्स लगाते तो वो ऑब्जेक्ट ईस्ट में ही जाता है, या आप उसे वेस्ट में खींचते हैं तो वो वेस्ट में ही पीछे की ओर आता है। इसका मतलब क्या है कि वो भी एक तरह से क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की होती है। तो आप नोटिस कीजिए, पॉजिटिव निगेटिव उसकी एक डायरेक्शन होती है ना। अब वो ईस्ट की हो जा सकती है, या वेस्ट की हो जा सकती है, ईस्ट वेस्ट की हो जा सकती है। अगर आप देखेंगे तो वो प्लस से माइनस की हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या? वो भी हमारी क्या है? एक तरह से वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक ना। करंट डेंसिटी में हमारे वहाँ नाम आता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो होता है वो पर्टिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है अपने सरफेस से। इसी वजह से उसका भी एक डायरेक्शन होता है। इसी वजह से करंट डेंसिटी होती है वो हमारी क्या बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटीज बन जाती है। इस तरह से कई चीज़ें, ये टॉर्क आप देखेंगे, जब टॉर्क लगाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस तरह से वो भी हमारे क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज बन जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को आप कह सकते हैं कि जिसके पास डायरेक्शन हो या जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, ठीक ना, वही हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज होता है। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन ना हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है? स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर को या वेक्टर क्वांटिटीज को। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तथा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।